हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल जुपिटर क्लासेस। तो आपको पता है हमने जो पिछला लेक्चर था वो हमारा पुअर्टी पे ही था। तो पुअर्टी में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हो रहा था, उसकी वजह से हमने कुछ पेंडिंग रखे थे, कुछ जो टॉपिक थे। जैसे कि हमने जो पढ़ा था, इंट्रोडक्शन पढ़ी थी कि पुअर्टी क्या है और कैसे कैसे होती है, क्या उसकी विशेषताएं या बोलो कि कैसे हमें पता चलता है, या उसके क्या फ़ीचर्स हैं कि पुअर्टी हमें पता चलती है, उसकी टाइप्स क्या हैं, ठीक है, वो भी हमने देखी थी और कॉज भी देखे थे। ठीक है, ये चार तो हमने कवर किए थे। आज हम कवर करेंगे पुअर्टी में इम्पैक्ट ऑफ पुअर्टी, कि क्या इम्पैक्ट है, क्या प्रभाव पड़ता है पुअर्टी की वजह से, गरीबी की वजह से एक समाज में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, वो देखेंगे और देखेंगे कि हमारी गवर्नमेंट ने क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन किए स्कीम्स, है ना। बहुत सी स्कीम्स या बहुत सी स्ट्रेटजीज़ जो हैं, जो पॉलिसीज़ हैं, जो गवर्नमेंट पोवर्टी को हटाने या पोवर्टी को ख़त्म करने के लिए करती है, वो स्कीम्स देखेंगे, किसके रिलेटेड कौन सी स्कीम है ना, वो चीज़ देखेंगे हम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पैक्ट ऑफ पोवर्टी और गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेशन वेरियस स्कीम स्ट्रेटजीज़ टू कंट्रोल पोवर्टी। ठीक है, ये देखेंगे आज हम। तो मैं संजय कुमार हूँ जो प्रेजेंट कर रहा हूँ पोवर्टी का। आज पार्ट 2 बोलेंगे हम इसको, ये पार्ट 2 है, इम्पैक्ट ऑफ पोवर्टी एंड गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पैक्ट ऑफ पोवर्टी। ठीक है, क्या असर पड़ता है या आप बोलो तो क्या प्रभाव पड़ता है एक गरीबी की वजह से, है ना। तो किस किस में हमारे सोसाइटी में या बोलो तो हमारे फैमिलीज़ में, हमारी कम्युनिटीज़ में, जिस भी यहाँ पे भी गरीबी है, तो उसकी वजह से खाली एक पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, उसकी एजुकेशन पे, उसकी हेल्थ पे, उसकी क्या बोलते हैं फैमिली पे, है ना, उसके इकोनॉमिक पे, है ना, इन सारी चीज़ों पे क्या पड़ता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रभाव पड़ता है या बोलो तो असर पड़ता है गरीबी की वजह से। ठीक है, पुअर्टी हैज़ फार रीचिंग इम्पैक्ट ऑफ इंडिविजुअल्स की फैमिलीज़, कम्युनिटीज़, सोसाइटीज़, है ना, अफेक्टिंग वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। और भी बहुत से पहलू हैं, पार्ट हैं, जिसमें क्या है ये इम्पैक्ट पड़ता है, जो जिसमें इंक्लूड किया हुआ है हमारा हेल्थ है। आपको पता है गरीबी है तो हमारे पास जो हेल्थ है, अपना हेल्थ सिस्टम जो है, जो हमारी हेल्थ की फैसिलिटीज़ है, मेडिकल फैसिलिटीज़ है, मेडिसिन्स है, जो भी चीज़ें लेके, अगर एक इंसान गरीब है तो वो उसको भी क्या नहीं ले सकता, वो उसको भी ख़रीद नहीं सकता, है ना। तो बोलता है पुअर्टी क्लोजली लिंक्ड है पुअर हेल्थ आउटकम्स से। ठीक है, गरीबी से बहुत जुड़ी हुई है ये हेल्थ का इशू भी, है ना। बोलता है इंडिविजुअल्स लिविंग इन पुअर्टी आर मोर लाइकली टू एक्सपीरियंस मेल न्यूट्रिशन, इन्फेक्टियस डिसीज़, chronic illness, mental health issues due to inadequate access to न्यूट्रस फूड, क्लीन वाटर, सैनिटेशन, हेल्थ केयर सर्विस, प्रिवेंटिव मेजर्स, है ना। ये सारी चीज़ें क्या बोलता है, कहीं ना कहीं क्या इन चीज़ों की कमी आती है। जब अगर एक इंसान गरीब है तो वो इन चीज़ों को क्या करता है, वो इन चीज़ों को ख़रीद नहीं सकता, है ना, या ले नहीं सकता। अब एक इंसान गरीब है, उसको वो मेल न्यूट्रिशंस का बोला नहीं किसी ने, असर पड़ेगा उस पर। क्यों? क्योंकि क्या है, क्योंकि उसको पेट भर के खाना नहीं होगा, है ना, ड्यू टू पुअर्टी उसको पेट भर के खाना नहीं होगा, है ना, उसको बीमारियां होंगी, उसका इलाज नहीं होगा, है ना, या मेंटल हेल्थ इश्यूज़ आ जाएंगे। तो ये सारे क्या है, ये सारे हैं इन एडुकेट एक्सेस टू न्यूट्रस फूड, है ना मुनासिब है फूड इतना, या क्लीन वाटर नहीं, सैनिटेशंस नहीं, हेल्थ केयर सर्विस नहीं। तो ये सारी चीज़ों की कमी पड़ेगी अगर वो गरीब है तो। ठीक है, याद रखना, हेल्थ पे इश्यूज पड़ेगा। एजुकेशन, उसको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलेगी। ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन लिमिटेड हो जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको वो पे नहीं कर पाएगा कहीं प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए या किसी अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए वो पे नहीं कर पाएगा। तो पुअर्टी ऑफन लिमिटेड्स एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन। चिल्ड्रन फ्रॉम इम्प्रोविनिस्ट हाउस होल्ड में फेस अ बैरियर्स सच एज लैक ऑफ स्कूल फीस, है ना। इन सारी चीज़ों को वो बैरियर्स हो जाएगा उसको, है ना, वो इन चीज़ों के फेस करेगा। जैसे कि स्कूल फीस नहीं दे पाएगा, यूनिफॉर्म नहीं होगी, उसके पास बुक्स नहीं होगी, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है हमारा आने जाने का, उसके पास खर्चा नहीं होगा। ठीक है, ये सारी जो भी ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं कर पाएगा। तो एजुकेशन पे भी उसका क्या पड़ेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, ड्यू टू पुअर्टी की वजह से हमारे हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ता है, हमारी एजुकेशन पे इम्पैक्ट पड़ता है, न्यूट्रिशन पे इम्पैक्ट पड़ता है ना। हमें पेट भर के खाना नहीं मिलेगा, हमारे पास पैसा नहीं होगा तो पेट भर के खाना नहीं मिलेगा, है ना। तो ये सारे क्या हैं, इम्पैक्ट है, हमारे इम्पैक्ट है, न्यूट्रिशंस पे पड़ेगा, है ना। फूड इनसिक्योरिटी हो जाएगी, उसको पेट भर के खाना नहीं मिलेगा, है ना। तो ये सारी उसके फिज़िकल बोलो, उसके फिज़िकल पे कहीं ना कहीं फिज़िकल हो या कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, उसका कोई नॉलेज का हो, माइंड पे हो, तो उन सब पे क्या होगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई असर पड़ेगा। ठीक है,
हाउसिंग एंड लिविंग कंडीशंस उसकी नॉर्मल होगी, उसके पास घर नहीं होगा, होमलेसनेस हो जाएगा, है ना, ड्यू टू पोवर्टी की वजह से उसको क्या होगा, होम नहीं हो, घर नहीं होंगे, है ना, लीडिंग टू आवर क्राउडिंग, होमलेसनेस, है ना, इन्वायरमेंट हैजर्डस होगा, ठीक है। इन सारी चीज़ों को वो क्या करेगा, फेस करेगा, है ना, या स्टैंडर्ड लिविंग कंडीशंस नहीं होगी उसकी, तो इन सारी चीज़ों की वो एक सोसाइटीज़ में क्या करेगा, फेस करेगा। तो ये सारी चीज़ें वो एक सोसाइटीज़ में इसका उस पर इस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ेगा। इन जो भी चीज़ें हैं, जैसे मैंने बोला, गरीबी से फेस करेगा वो, होमलेसनेस हो जाएगा, है ना, गरीबी से फेस करेगा, उसके पास स्टैंडर्ड लिविंग कंडीशंस नहीं होगी, है ना, वो रहे मतलब एक जो सोसाइटीज़ में रहने के लिए उसको ज़रूरतें हैं, वो मकान नहीं होगा, वो रोटी नहीं जोड़ पाएगा, ये बेसिक नीड्स उसके पास पूरी नहीं होंगी, है ना। जैसे कि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी उसके पास, एक गरीब इंसान के पास इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी की कमी हो जाएगी, है ना, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी को रिस्ट्रिक्ट कर देती है गरीबी, या आपको पता है लिमिटेड एक्सेस टू एम्प्लॉयमेंट होगी, है ना, या उसके रिसोर्सेज में क्या होगा, इंडिविजुअल एबिलिटी जो इनकम जनरेट करने के लिए उसके पास कहीं ना कहीं उसको रुकावट बन जाएगी, हिंडर्स हो जाएंगे, है ना, एक्युमुलेट एसेट्स या इसके पोवर्टी के लिए, है ना, क्योंकि उसके पास जब वो इनकम या कोई प्राइवेट काम करे तो वो भी तभी कर सकता है जब उसके पास क्या हो, इकोनॉमी हो, जब उसके पास मनी हो, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी हो, है ना, कोई जॉब हो। तो हर जब गरीबी होगी तो उसका इम्पैक्ट इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ पे भी पड़ेगा, है ना, और जब इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ पे होगा, हेल्थ पे होगा, हाउसिंग पे मतलब होगा, उसके न्यूट्रिशंस पे होगा, खाने पीने पे होगा, है ना, एजुकेशन पे होगा, तो उसको समाज में कहीं ना कहीं सोशल इनइक्वलिटी एंड एक्सक्लूजन भी फेस करना पड़ेगा। एक्सक्लूड कर देंगे लोग, उसको डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, उसके साथ इनइक्वलिटी होगी उसके साथ समाज में, एक सोसाइटीज़ में, है ना, याद रखना। और क्या होगा, और जब एक और असर पड़ेगा, ये एक क्राइम करने में या वायलेंस करने में वो इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि उसको पैसा नहीं होगा, पैसा कमाने के लिए वो क्या करेगा, चोरियां करेगा, क्राइम करेगा, है ना, क्राइम एंड वायलेंस आल्सो एसोसिएटेड विद द पोवर्टी, ठीक है, ये भी हाई रेट्स ऑफ क्राइम एंड वायलेंस। ज़्यादातर क्राइम कौन करता है, वही करता है जिसको ज़रूरत हो या जो गरीब हो, है ना, वही इंक्लूड होता है इन कामों में। बड़े बड़े मिनिस्टरों के बेटे बहुत वो थोड़ी ना कत्ल करते हैं, या बड़े बड़े जो भी अच्छे घर के हैं वो भी किसको इन्वॉल्व करते हैं क्राइम करने में या वायलेंस करने में, वो भी उनको ही जिनको ज़रूरत है पैसे की, उनको पैसा दिया, उन्होंने वायलेंस स्टार्ट किया, ठीक है। तो एन इंडिविजुअल फेसिंग इकोनॉमिक हार्डशिप, अगर उसको वो, क्योंकि वो क्या करता है, इकोनॉमिक उसको चाहिए होता है, इकोनॉमिक की फेस वो क्या बोलते हैं उसको, कमी महसूस करता है, ठीक है, तो उसकी वजह से वो क्या करता है, वो अपनी जो बेसिक नीड्स है उसको पूरा करने के लिए, है ना, उसको सोसाइटी में सर्वाइवल करने के लिए वो इन चीज़ों का साथ लेता है, क्राइम वायलेंस, है ना, इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है, याद रखना। तो और दूसरा क्या है, इंटर जनरेशन ट्रांसमिशन, कहीं ना कहीं पोवर्टी क्या है, पास ऑन होती है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक, ठीक है, क्योंकि अगर एक जनरेशन के पास कुछ नहीं है तो हो सकता है उसके अगली जनरेशन के पास भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि जिस घर में वो पैदा होगा अगर उसके पास पहले से ही कुछ नहीं है तो वो भी कहीं ना कहीं गरीबी में ही होगा, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं इसको क्या है, इंटर जनरेशन ट्रांसमिशन है, नेक्स्ट जनरेशन तक, ठीक है। तो ये क्या था, ये थे आपके पोवर्टी के इम्पैक्ट, आप पे क्या पड़ते हैं, प्रभाव क्या पड़ते हैं, असर क्या पड़ता है एक गरीब होने की वजह से, गरीब होने की वजह से आपको ये सारे इम्पैक्ट पड़ते हैं, ठीक है। कंक्लूजन अगर बात करें कि इसका कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन यही है कि ये सारे जो हमारे सोसाइटल जो भी इश्यूज़ हैं ये सारे इम्पैक्ट करते हैं हमें गरीबी की वजह से, ठीक है। अगर कोई क्राइम एंड वायलेंस में जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं वो ज़रूर गरीब भी है। अगर कोई क्या बोलते हैं गरीब है, होमलेस है, तो वो गरीब है उसकी वजह से होमलेस है, वो एजुकेट नहीं है उसकी वजह से होमलेस है, ठीक है। या और भी बहुत से इश्यूज़ हैं, जैसे कि हेल्थ नहीं, अगर वो अपने सही से इलाज नहीं कर पा रहा है तो वो गरीबी की वजह से नहीं कर पा रहा है ना, गरीबी की वजह से ये असर पड़ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए क्या बोला, इम्पैक्ट ऑफ पोवर्टी, ठीक है। क्या क्या इम्पैक्ट है, क्राइम एंड वायलेंस एक इम्पैक्ट है, सोशल इनइक्वलिटी फेस करेगा, समाज में वो इनइक्वलिटी फेस करेगा क्योंकि अमीर गरीब का दर्जा उसको मिलेगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, वो एक्सक्लूड हो जाएगा, ठीक है। सोसाइटीज़ में गरीब को बहुत कम बुलाते हैं, अमीरों को ज़्यादा इन्विटेशन मिलता है, तो वो क्या हो गया, एक्सक्लूड हो गया, ठीक है। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी नहीं है उसके पास, हाउसिंग लिविंग कंडीशंस नहीं है, होमलेस है, न्यूट्रिशन नहीं है उसके पास, खाने के लिए खाना नहीं है पेट भर के, एजुकेशन नहीं है, लिमिटेड क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी उसको, हेल्थ का इशू आएगा, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, ये इम्पैक्ट हैं जिसकी वजह जो इम्पैक्ट पड़ता है किसकी वजह से, पोवर्टी की वजह से एक सोसाइटीज़ में इंडिविजुअल को, ठीक है।
तो आपको ये समझ आ गई होगी कि इम्पैक्ट क्या है, ठीक है। तो वैसे ही नेक्स्ट जो है आपका वो है गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेशन वेरियस स्कीम्स एंड स्ट्रेटजीज टू मेजर एंड कंट्रोल पोवर्टी, है ना। गवर्नमेंट ने बहुत सी स्कीम्स इम्प्लीमेंट की है कि पोवर्टी को क्या किया जाए, ख़त्म किया जाए, है ना, कंट्रोल किया जाए, कम से कम कंट्रोल किया जाए, ठीक है, कम से कम पोवर्टी हो हमारी सोसाइटीज़ में, ठीक है। तो उनके बहुत से अप्रोचेज़ या बहुत से बोलोगे पॉलिसीज़ या बहुत से इश्यूज़ हैं जिस पे क्या कर ये बहुत से इश्यूज़ को टैकल करने के लिए बहुत सी पॉलिसीज़ बनती हैं, ठीक है। बहुत से ये स्ट्रेटजीज़ बनाती है गवर्नमेंट, फिर वो इम्प्लीमेंट करती है कि कहीं ना कहीं क्या गरीबी फेस ना करनी पड़े, ठीक है। जिसमें सबसे पहला क्या है, सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम, समाज में कुछ सहायता करने के लिए, कुछ मदद करने के लिए कुछ प्रोग्राम्स बनाए हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन से जैसे प्रोग्राम्स हैं सोशल असिस्टेंस से जुड़े हुए, जैसे ये मैंने बोला प्रोग्राम्स हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस टू इंडिविजुअल फैमिलीज़ लिविंग इन पुअर्टी, है ना। ये किसके लिए है, जो भी फैमिलीज़ क्या फेस कर रही है, पुअर्टी फेस कर रही है, उसके लिए है। कुछ कैश ट्रांसफ़र प्रोग्राम्स है, ठीक है। सोशल पेंशन्स मिलती है जो बूढ़े होते हैं, डिसेबल्ड बेनिफिट्स हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स हैं। तो ये कुछ स्कीम्स है जो सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम से जुड़ी हुई है, ठीक है। और भी बहुत से प्रोग्राम्स हैं, ठीक है। मैंने बहुत से प्रोग्राम्स लिखे हैं, आई थिंक 17 तक हैं, ठीक है, वो इन्वॉल्व हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए ऐसा पुअर्टी को लेके, ठीक है। पुअर्टी खुद में ही बहुत बड़ा टॉपिक है, बट आपको उतना कोई पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं है। बट पुअर्टी से कंट्रोल या पुअर्टी का इम्पैक्ट या पुअर्टी का गवर्नमेंट स्कीम्स या पॉलिसीज़ का अगर आपको पता नहीं है, या उसका मीनिंग ही पता नहीं है, या उसकी टाइप्स ही आपको पता नहीं है, एब्सोल्यूट पुअर्टी क्या होती है, रिलेटिव पुअर्टी क्या होती है, तो आपका पुअर्टी पढ़ने का कोई फ़न नहीं है, ठीक है। ये पीएचडी नहीं है पुअर्टी पे, बट ये खाली टॉपिक का क्या है, एक ओवरव्यू जैसा है कि पुअर्टी ऐसे ऐसे होती है। वरना पीएचडी करनी हो तो बहुत डीप जा सकते हैं इसमें भी, ठीक है। तो इसीलिए कोई ये नहीं कमेंट कर लेना कि ये पीएचडी हो रही है हमारी जी इस टॉपिक पे, पीएचडी नहीं हो रही है, ये आपके सिलेबस से रिलेटेड है, ठीक है। तो फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम्स हैं, है ना। जैसे कि बहुत सी गवर्नमेंट क्या करती है, इम्प्लीमेंटेशन करती है फूड असिस्टेंस प्रोग्राम टू एंड एक्सेस टू न्यूट्रिशन फूड, है ना, जो भी वल्नरेबल पॉपुलेशन है उसके लिए, ठीक है। तो इंक्लूड जैसे फूड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम होता है, स्कूल फीडिंग प्रोग्राम्स होते हैं, है ना, फूड वॉचर्स या सब्सिडीज़ मिलती है फूड आइटम्स पे। फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम्स एम टू एड्रेस, इनका मकसद क्या है कि क्या करना, जो हंगर और माल न्यूट्रिशंस अमंग हैं, लो इनकम हाउस होल्ड्स हैं, है ना, उनको क्या करना, उनके लिए ये चीज़ें मिलती हैं, ठीक है, जो भी गरीब हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, दूसरा है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स हैं। बहुत से गवर्नमेंट क्या करती है, इंप्लीमेंट करती है, प्रोग्राम्स क्रिएट करती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, है ना। जैसे एक मनरेगा करके है ना एक प्रोग्राम है, वो भी कहीं ना कहीं गरीब लोगों के लिए ही है, ठीक है। सेल्फ मतलब काम करोगे पैसा मिलेगा ना, तो वो सारा क्या है, गवर्नमेंट क्या करती है, पॉलिसीज़ बनाती है, इंप्लीमेंट करती है, ठीक है। तो पब्लिक वर्क्स प्रोजेक्ट्स होते हैं, जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं ना, बहुत से ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, वोकेशनल एजुकेशन इनिशिएटिव्स होते हैं, माइक्रो फाइनेंस स्कीम्स होती हैं, स्पोर्ट्स जो करती हैं, एंटरप्रेन्योरशिप, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, है ना। तो ये क्यों हैं, ये प्रोग्राम्स क्यों हैं, इनका क्या मकसद है, इस प्रोग्राम का मकसद है, ठीक है, या इसका क्या एम है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स का, कि जो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है वो क्या करे, रिड्यूस करे किसको, डिपेंडेंसी ऑन सोशल असिस्टेंस को, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है हाउसिंग असिस्टेंट प्रोग्राम्स, है ना, असिस्टेंस होती है सहायता, मदद, ठीक है। तो हाउसिंग असिस्टेंट प्रोग्राम्स को लेके आपको पता है बहुत सी गवर्नमेंट ने स्कीम्स निकाली है, आई थिंक पता नहीं 2 लाख कुछ मिलता है, जिसके पास घर नहीं है उसको घर बनाने के लिए, ठीक है। तो वो क्या है, वो गवर्नमेंट की स्कीम है पुअर्टी को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। तो क्योंकि इंसान की जो बेसिक नीड्स है, घर मकान रोटी ही ना हो तो इंसान नहीं जी सकता, ठीक है। अब इंटरनेट भी मान के चलो कि वो भी हमारी एक ज़रूरत पड़ गई है, लेकिन जो बेसिक नीड्स है वो यही है, घर मकान नहीं सॉरी, कपड़ा रोटी और मकान, ठीक है। यही हमारी क्या है, बेसिक नीड्स हैं, ठीक है। तो बोलता है गवर्नमेंट में प्रोवाइड हाउसिंग असिस्टेंस टू लो इनकम फैमिलीज़, है ना, किसको है, जिसके पास घर नहीं है, जिसके पास लो इनकम है, उसको क्या सब्सिडी मिलती है, रेंटल असिस्टेंस है, हाउसिंग वोचर्स हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम्स हैं, ठीक है। दीज प्रोग्राम्स, इसका प्रोग्राम्स का एम क्या है, मकसद क्या है, एम टू इम्प्रूव करना किसको, एक्सेस टू सेफ एंड एडुकेट हाउसिंग फॉर डिसएडवांटेज पॉपुलेशन, रिड्यूसिंग होमलेसनेस एंड इम्प्रूविंग लाइफ कंडीशंस, ठीक है। नेक्स्ट है हेल्थ केयर प्रोग्राम्स, कुछ हेल्थ केयर प्रोग्राम्स हुई है, गवर्नमेंट में इम्प्लीमेंटेड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स टू इम्प्रूव, किस लिए है, टू इम्प्रूव एक्सेस टू एसेंशियल हेल्थ सर्विस लो इनकम इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज़, ठीक है। इस चीज़ के लिए याद रखना हेल्थ केयर प्रोग्राम्स हैं, ठीक है।
तो इसमें क्या क्या है हेल्थ केयर प्रोग्राम्स को, दिस में इंक्लूड सब्सिडीज़, हेल्थ केयर सर्विसेज, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स हैं, है ना, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम्स है, वैक्सीनेशन कैंप्स लगते हैं ना, वो किस लिए लगते हैं, वो पुअर्टी को ही ख़त्म करने के लिए, जो गरीब लोग नहीं कर सकते उसके लिए इनिशिएटिव्स हैं, कम्बैक्ट इन्फेक्टेड डिजीज़ के लिए, है ना। इसका मकसद क्या है कि जो भी गरीब है उनकी जो हेल्थ है ना वो इम्प्रूव हो, है ना, एंड रिड्यूस हो, कि हेल्थ केयर रिलेटेड जो भी फाइनेंशियल बर्डन्स है पूर हाउस होल्ड्स को वो क्या हो, कम हो जाए, ठीक है, इसीलिए हेल्थ केयर प्रोग्राम्स है, ठीक है, याद रखना। हाँ, किसी का कमेंट भी आया था सर कितना याद रखें, जितना हो सके उतना याद रखो, ठीक है, आपने अपने लिए याद रखना है, मेरे लिए नहीं रखना, ठीक है। तो एजुकेशनल स्पोर्ट्स प्रोग्राम है कुछ जो एजुकेशन को सपोर्ट करते हैं, जिन जो गरीब बच्चे हैं जो एजुकेशन नहीं ले पाते हैं ना, उसको सपोर्ट करने के लिए कुछ प्रोग्राम्स हैं, कुछ एजुकेशन के रिलेटेड गवर्नमेंट्स कुछ पॉलिसीज़ बनाती है ना, उस तो वो क्या है उसमें क्या क्या है, जैसे कि हमारे को स्कॉलरशिप है ना, स्कॉलरशिप मिलती है, गवर्नमेंट्स में इम्प्लीमेंटेड एजुकेशन सपोर्ट प्रोग्राम्स टू इम्प्रूव एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन लो इनकम फैमिलीज, ठीक है, दिस में इंक्लूड स्कॉलरशिप्स, सोशल फीडिंग प्रोग्राम्स, ये सॉरी सोशल नहीं है, स्कूल फीडिंग प्रोग्राम्स है, टेक्स्ट बुक्स एंड स्कूल सप्लाईज सब्सिडीज़, है ना, ये सारी चीज़ें आपको मिलती है जब गवर्नमेंट्स के स्कूल में होगे तो वहाँ पे ये चीज़ आपको देखने को मिलती है, ठीक है, वहाँ पे आपको ये मिलता है, ट्रांसपोर्टेशन असिस्टेंस मिलता है, इनिशिएटिव्स इंप्रूव टू स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना। तो इसका मकसद क्या है, एजुकेशन सपोर्ट प्रोग्राम्स टू किस लिए है, ये किस चीज़ को सपोर्ट करता है, इसका मकसद क्या है, रिड्यूस करना जो भी बैरियर्स है एजुकेशन को लेके, इंप्रूव करना एजुकेशनल आउटकम्स अमंग डिसएडवांटेज पॉपुलेशंस, ठीक है। नेक्स्ट है सोशल वेलफेयर प्रोग्राम, ठीक है, फिर है सोशल वेलफेयर प्रोग्राम, गवर्नमेंट में इम्प्लीमेंटेड कम्प्रीहेंसिव एंड सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स टू एड्रेस मल्टीपल डायमेंशंस ऑफ पॉवर्टी एंड सोशल एक्सक्लूजन। दीज प्रोग्राम्स में इंक्लूड, ये क्या है प्रोग्राम किस लिए है, ये इंक्लूड है कि कॉम्बिनेशन जो है कैश ट्रांसफर्स का, सोशल असिस्टेंस का, हेल्थ केयर का, एजुकेशन का, हाउसिंग एंड एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट सर्विस का, ठीक है। सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स एम टू प्रोड्यूस अ सेफ्टी नेट फॉर वल्नरेबल पॉपुलेशन एंड प्रमोट सोशल इंक्लूजन एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, याद रखना ये सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स जो हैं ये इन्हीं चीज़ों के लिए होते हैं, ठीक है। फिर यहाँ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, ये सारे हैं जो आपको नाम ही याद रखोगे, मे बी इतना ही बहुत है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने ये भी इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, इसका एम क्या है, एम्पावर करना जो भी लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनको, है ना, एड्रेस पुअर्टी एंड इम्प्रूव करना उनका जो भी लिविंग कंडीशंस है, कैसे वो रहते हैं उसको इम्प्रूव करना, बढ़ाना, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है, जैसे कि उनके इनिशिएटिव्स हैं, इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेस टू बेसिक सर्विसेज, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ठीक है। ये इसमें कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का एम ही यही है कि वो बिल्ड करता है कैपेसिटी टू कम्युनिटीज़ टू आइडेंटिफाई एंड एड्रेस देयर ओन डेवलपमेंट नीड्स, है ना, ठीक। नेक्स्ट है पुअर्टी मेजरमेंट्स सर्वेज, है ना, कुछ प्योरिटी मेजरमेंट सर्वेज भी हैं, गवर्नमेंट कंडक्ट करती है हाउस होल्ड सर्वेज टू कलेक्ट डाटा ऑन इनकम कितनी है ना, उनका कंजप्शन एक्सपेंडिचर्स वगैरह, ये सारी चीज़ें, ठीक है। वो सर्वेज जैसे हाउस होल्ड इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स है, HIES जिसको बोलते हैं, ठीक है, या लिविंग स्टैंडर्ड्स मेजरमेंट सर्वेज है, ठीक है, मल्टी डायमेंशन पुअर्टी इंडेक्स है, MPI, है ना, ठीक है, वैल्यू इन्फॉर्मेशन देती है ये पुअर्टी एनालिसिस एंड पॉलिसी फार्मुलेशन को, ठीक है। तो इसके बाद है कुछ पुअर्टी थ्रेशोल्ड एंड इंडिकेटर्स हैं, ठीक है, याद रखना ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसमें हेड काउंट रेशोज़ होता है, पुअर्टी गैप इंडेक्स होता है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। वैसे ही टारगेट सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, कुछ टारगेट से जुड़े हुए सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम्स होते हैं ना, जो हेल्प करते हैं, है ना, तो कुछ टारगेट्स होते हैं इनकम हाउस होल्ड को लेके, डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर को लेके, है ना, तो यही सारी चीज़ें होती हैं जो इसमें क्या मिलता है, गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करती है। उसमें क्या होता है, टारगेट सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम में प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल सपोर्ट, फूड असिस्टेंस, हेल्थ केयर, एजुकेशन, है ना, या अदर सर्विसेज जो भी लो इनकम है। फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड लाइवलीहुड प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, तो इसमें क्या करती है गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करती है, गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट प्रोग्राम टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू सपोर्ट लाइवलीहुड डेवलपमेंट, है ना, इस चीज़ को, ठीक है, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। पब्लिक वर्क प्रोग्राम्स होते हैं, जॉब ट्रेनिंग इनिशिएटिव्स होते हैं, ये मैंने ऊपर भी आपको बताया, इसका एम यही है कि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट को क्या करना, ये क्या बोलते हैं, एम टू प्रमोट करना इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एंड रिड्यूस करना जो भी डिपेंडेंसी एंड सोशल असिस्टेंस है, ठीक है। तो नेक्स्ट है सोशल प्रोटेक्शन स्कीम्स हैं, ठीक है, तो ये सारी आपको पता है, ये स्कीम्स होती हैं
गवर्नमेंट के ही हैं, ये इम्प्लीमेंट की जाती हैं। ये सेफ्टी नेट वल्नरेबल पॉपुलेशंस है, जैसे इंक्लूडिंग जी इसमें क्या क्या, जैसे जो पूर होंगे उनके लिए है ना प्रोटेक्शन स्कीम होगी, एल्डर बूढ़े जो होंगे, बड़े बूढ़े डिसेबल्ड जो होंगे, अनएम्प्लॉयड होंगे है ना, तो उनके लिए, ठीक है। वैसे ये एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ठीक है, जिसमें मैंने आपको पहले भी बताया कि स्कॉलरशिप के बाद स्कूल फीडिंग प्रोग्राम्स, एडल्ट लिटरेसी कैंपेन्स है ना, या वेट जिसको बोलते हैं, वो वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक है। इसका यही एम है कि क्या करना, इंप्रूव करना इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स और डिसएडवांटेजेड इंडिविजुअल्स के लिए, ठीक है, इंप्रूव करना। हेल्थ केयर एंड न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, याद रखना। या हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, जो जिनका मकसद ही क्या है, उनका एम ही क्या है कि हाउसिंग इनसिक्योरिटी मतलब उसको एड्रेस करना और रिड्यूस करना जो भी इन्वायरमेंटल हैज़र्ड्स हैं, एनहांस क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर ए पूर है ना, ठीक है। वैसे ही कम्युनिटी एम्पावरमेंट एंड पार्टिसिपेशन है, और है मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन मैकेनिज्म, ठीक है। तो ये कुछ स्कीम्स थी जो गवर्नमेंट ने लाई थी या गवर्नमेंट की तरफ से है, ठीक है। गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करती है ये इम्प्रूव करने के लिए, किस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, पुअर्टी को इम्प्रूव करने के लिए, मतलब पुअर्टी हटाने के लिए, ठीक है। पुअर्टी को बढ़ाने वाला इम्प्रूवमेंट नहीं लेना, क्योंकि हाँ आप ऐसे जैसे कमेंट जल्दी कर लेते हो, सर उसको इम्प्रूव नहीं, उसको डिप्रूव। अब आप जिसने इम्प्रूव तक ही पढ़ा हो उसने वहीं पे कमेंट कर देना, सर आपने कैसे बोल दिया कि पुअर्टी को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। वो इम्प्रूव करने के लिए नहीं, मतलब उसको ख़त्म करने के लिए, ठीक है। इम्प्रूव नहीं बोलेंगे उसको, ठीक है, उसको ख़त्म करने के लिए या एलिमिनेट करने के लिए, ठीक है, हटाने के लिए। तो गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ स्कीम्स लाती है, कुछ प्रोग्राम्स, कुछ पॉलिसीज़ लाती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसको कम करने के लिए या ख़त्म करने की बात करती है। बाई एम्प्लॉइंग एंड अदर मेजर्स जो भी हैं, गवर्नमेंट एम्स टू, अब इसका मकसद क्या है, मेजर्स मॉनिटर एंड कंट्रोल पुअर्टी है ना, इफेक्टिवली अल्टीमेटली ट्राइंग टू इम्प्रूव वेलबींग एंड अपॉर्चुनिटीज़ टू लिविंग इन पुअर्टी, ठीक है। उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए पुअर्टी को रिड्यूस करती है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करती है, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स लाती है, ठीक है। यही है इसका कंक्लूजन। तो आपका जो पुअर्टी वाला टॉपिक है वो आज ख़त्म होता है, ठीक है। तो ये कुछ स्कीम्स थी, कुछ प्रोग्राम्स थे जो गवर्नमेंट की तरफ से हैं पुअर्टी को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। और क्या था, मैंने आपको बोला कुछ इम्पैक्ट है जो हमारी पुअर्टी की वजह से एक सोसाइटी में पड़ता है, ठीक है। कुछ इश्यूज़ होते हैं, कुछ काज होते हैं, ठीक है, जो पुअर्टी में इंक्लूड होते हैं, जैसे इकोनॉमिक फैक्टर वगैरह है। या टाइप्स मैंने आपको बताया है, एब्सोल्यूट पुअर्टी, रिलेटिव पुअर्टी। एब्सोल्यूट पुअर्टी वो है जिसको समझो खाने के लिए भी नहीं है कुछ, ठीक है, जिसमें फूड जिसमें सिंपल सी बात बोलूँ, कपड़ा, मकान और रोटी, ठीक है, वो एब्सोल्यूट पुअर्टी है जो उसके लिए गरीब है, जो वो भी नहीं ले सकता। लेकिन रिलेटिव पुअर्टी ये है कि अगर मेरे पास फ़ोन है, एक के पास एप्पल का फ़ोन है, तो मैं उससे गरीब हूँ, उसके मोबाइल को देख के या उसकी फैसिलिटीज़ को देख के, है ना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उसका देख के, उस हिसाब से मैं गरीब हूँ, ठीक है। तो वो हो गई रिलेटिव पुअर्टी, ठीक है, रिलेट करके जो पुअर्टी होती है। तो वैसे ही कुछ करैक्टरिस्टिक्स होती हैं पुअर्टी की, विशेषताएं जिसको आप फीचर्स बताते हो, है ना। तो कैसे हमें पता चलता है कि ये पुअर्टी है, तो ये लो इनकम, लिमिटेड एक्सेस ऑफ एजुकेशन होगी, जहाँ पुअर हेल्थ आउटकम्स होंगे, है ना, अनस्टेबल हाउसिंग होगा, लिमिटेड एक्सेस टू रिसोर्सेज होंगे, तो वो क्या है, वो कहीं ना कहीं गरीब हैं। तो पुअर्टी क्या होता है, वही पुअर्टी वही है जिसके पास क्या लैक ऑफ रिसोर्सेज हैं या मटेरियल पोजेशंस जो नेसेसरी हैं फॉर द डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए, अगर वो उसके पास वो कमी है, लैक है, उन रिसोर्सेज की कमी है उसके पास, तो वो गरीब है, ठीक है। तो ये था आज का आपका टॉपिक, ठीक है। तो आज का आपका पुअर्टी जो है, पुअर्टी ख़त्म हो गया, ठीक है, सबकी गरीबी हट गई है। कल हम अनएम्प्लॉयमेंट देखेंगे, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट आपका नेक्स्ट क्लास में आएगा, फिर वैसे ही आपका 4th यूनिट भी जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, ठीक है। तो कश्मीरी में भी बोलना था कि अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो कर दो वहीं लाइक, पे कर दो कमेंट, ठीक है। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू।